दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, देश में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। वहीं चुनाव प्रचार में लौटी ममता बनर्जी, चोट के बाद पहली बार व्हील चेयर से की रैली। वहीं ममता बनर्जी के व्हील चेयर से रोड शो को बीजेपी ने बताया नाटक। वहीं शरद पवार की भविष्यवाणी। बोले, असम छोड़कर चारों राज्यों में हार जाएगी भाजपा। वहीं बंगाल में टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, कई सांसदों को मैदान में उतारा। वहीं केरल चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की सूची। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी प्रदेश महिला अध्यक्ष ने मुंडवाया सिर। वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। वहीं पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का जबरदस्त रोड शो। बोले, जीतेंगे 200 से ज्यादा सीटें। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की चोट और किसानों के हुंकार का पड़ सकता है असर। ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव हुई बीजेपी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट मामले में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर सिक्योरिटी पद से हटाए गए। डीएम और एसपी का तबादला। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, देश में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि देश में किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि यहाँ सिर्फ कंपनियों की सरकार चल रही है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो निश्चित तौर पर ऐसा कानून नहीं आता। राकेश टिकैत रविवार को प्रयागराज पहुंचे। पश्चिम बंगाल से रीवा जाने के दौरान उन्होंने प्रयागराज में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही। अभी भी दिल्ली सीमा पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नया कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में वोटरों से एक मुट्ठी चावल मांगा जा रहा है। अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में उन्होंने किसानों से अपील की है कि चावल देते वक्त ये जरूर मांग रखें कि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी बना दें। उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए करने की मांग की है। आपको बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए उन्होंने देशव्यापी दौरा शुरू कर दिया है। इस क्रम में पश्चिम बंगाल, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक आदि देश के तमाम हिस्सों में जाना है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो कानून बन रहे हैं उससे 4.5 करोड़ छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। साप्ताहिक बाजार बंद हो जाएंगे। आज एयरपोर्ट, एलआईसी और बैंक जैसे उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। सरकार कंपनी चला रही है, पार्टी नहीं। आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा कि ये सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि अडानी और अंबानी की सरकार है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल में ममता बनर्जी का व्हील चेयर से जबरदस्त रोड शो, बीजेपी ने बताया नाटक। ये आपको बता दें कि ममता बनर्जी के साथ रोड शो में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे। ममता बनर्जी के पीछे चल रहे उनके समर्थक लगातार खेला होबे के नारे लगा रहे थे। 5 किलोमीटर का ये रोड शो कोलकाता में जबरदस्त निकाला गया। आपको बता दें कि पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट थी, 4 लेयर की सुरक्षा की गई थी। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे अभी दर्द है लेकिन मानसिक दर्द ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मेरा दर्द लोकतंत्र के दर्द से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि याद रखिए, घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। उन्होंने कहा कि हम निर्भीक होकर लड़ते रहेंगे। मैं अभी भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मुझे अपने लोगों का दर्द और भी अधिक महसूस हो रहा है। अपनी श्रद्धेय भूमि की रक्षा करने के लिए हम इस लड़ाई में हमें बहुत नुकसान हुआ है और हम और भी अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन हम कभी भी बुज़दिल की ओर नहीं झुकेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर अब सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार करने उतरी तो भाजपा ने इसे नाटक करार दिया। ममता बनर्जी ने कोलकाता में करीब 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जिस पर भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, यह सब नाटक है जो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। ममता बनर्जी के व्हील चेयर से रोड शो करने पर कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा, उनका ये नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा। लोग ममता बनर्जी को पहचान गए हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल क्या किया है और अभी भी वो क्या कर रही हैं। जिस सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सब नाटक रचा है, अब वो बेनकाब हो गया है और आने वाला समय बताएगा कि ममता बनर्जी कहां रहेंगी।
अगली बड़ी खबर, शरद पवार की बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। बोले असम को छोड़कर सभी चारों राज्यों में चुनाव हार जाएगी भाजपा। ये आपको बता दें कि चाणक्य माने जाने वाले राकापा अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को बड़ा दावा कर दिया कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी सभी 4 राज्यों में चुनाव हार जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर में संवाददाताओं से बातचीत में शरद पवार ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र की आलोचना की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि असम के अलावा अन्य सभी चुनावी राज्यों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी। आपका क्या मानना है, क्या बीजेपी हारेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल में टीएमसी को घेरने के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, कई सांसदों को मैदान में उतारा। यहां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2021 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। सबसे ज्यादा चर्चित पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने तीसरे और चौथे चरण के लिए 63 नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि हाल ही में तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजीव बनर्जी डोमजुड़ सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं अर्थशास्त्री अशोक लहरी अलीपुर द्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने रविंद्रनाथ भट्टाचार्य को सिंगूर से मौका दिया है। ये जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने दी है। रविवार को बीजेपी की तरफ से 63 नामों की घोषणा कर दी गई। इनमें से 27 उम्मीदवार तीसरे चरण के लिए हैं, वहीं 36 नाम चौथे चरण के लिए हैं। सिंह ने बताया कि स्वप्रा दास गुप्ता तारकेश्वर विधानसभा सीट से चुनावी रण में है। सांसद निशीथ प्रमाणिक दिनहाटा सीट से चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टालीगंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने अभिनेता यश दास गुप्ता को चंदी तला सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने टीएमसी को चारों तरफ से घेरने की तैयारी की है। अगली बड़ी खबर, केरल चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 86 उम्मीदवारों की लिस्ट। टिकट नहीं मिलने पर पार्टी प्रदेश महिला अध्यक्ष ने मुंडवाया अपना सिर। जी आपको बता दें कि रविवार को बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की इस लिस्ट में 86 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी को पुतुपल्ली सीट से, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला को हरिपद सीट से टिकट दिया गया है। वहीं केरल की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने टिकट नहीं मिलने की वजह से तिरुवनंतपुरम में पार्टी दफ्तर के बाहर सिर मुंडवा लिया। लतिका ने कहा कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। अगली बड़ी खबर, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए उपेंद्र कुशवाहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया बड़ा तोहफा। ये आपको बता दें कि बिहार में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने तमाम नेताओं के साथ जेडीयू में पार्टी का विलय कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जेडीयू में शामिल होने के लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तोहफे में जेडीयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का पद दे दिया। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की 8 साल पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में पूरे तरीके से विलय होना बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के फिर से साथ आने से गदगद हो गए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह का जबरदस्त रोड शो। बोले जीतेंगे 200 से ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में जबरदस्त रोड शो किया। इस रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि ये भीड़ बताती है कि बंगाल की जनता ने राज्य में परिवर्तन करने का फैसला कर लिया है। हम पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोग चुनाव के दिन का इंतजार कर रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वे कब जाएं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले बीजेपी को वोट दें। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार घुसपैठ रोकेगी और तुष्टीकरण को खत्म करेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी की सभी योजनाओं को गरीब जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। बता दें कि खड़गपुर सदर सीट से बीजेपी ने हिरेन चटर्जी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और हम 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। आपका क्या मानना है, इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बंगाल चुनाव पर ममता को लगी चोट और किसानों की हुंकार का पड़ेगा पूरा असर, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक्टिव हुई भाजपा। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट और किसान नेताओं के राज्य में भाजपा के खिलाफ रैलियां करने का पूरा असर पड़ेगा। इससे निपटने के लिए भाजपा का संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय हो गया है। परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी उसकी मदद कर रहा है। इन दोनों मुद्दों का ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा असर हो सकता है, इसलिए
भाजपा वहां पर जमीनी संवाद और संपर्क बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल समेत 5 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार अभियान धीरे धीरे और तेज हो गया है, लेकिन सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं, जहां भाजपा तृणमूल कांग्रेस के गढ़ को कड़ी चुनौती दे रही है। बीते समय में तृणमूल कांग्रेस के सांसद, विधायक और मंत्रियों समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जिससे भाजपा राज्य में बदलाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी अपनी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जमीनी जुड़ाव और जुझारू रूप को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है। तृणमूल कांग्रेस को देश के विभिन्न राजनीतिक दलों, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन भी मिल गया है। इससे इतर हाल ही में 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं, जिनमें एक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चोट लगना और दूसरा किसानों द्वारा भाजपा के खिलाफ प्रचार करना। ये दोनों ही मुद्दे इस तरीके के हैं जो पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकते हैं और भाजपा को बड़ा नुकसान दे सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इससे निपटने के लिए भाजपा नेतृत्व ने अपने संगठन को ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय कर दिया है। आपको बता दें कि जहां पर वो ममता बनर्जी के साथ हुई घटना को महज एक हादसा और राजनीतिक स्टंट बताने की कोशिश करेंगे, तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर भी तथ्य रखेंगे, जिससे कि भाजपा को कोई नुकसान ना हो। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के तूफानी दौरे जारी रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या ये दोनों मुद्दे पश्चिम बंगाल की राजनीति में असर डालेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, चारों तरफ से घिरी मोदी सरकार, बैंकों के निजीकरण के विरोध में आज और कल सरकारी बैंकों में रहेगी हड़ताल। ये आपको बता दें कि सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के कदम के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे, जिसके चलते सोमवार और मंगलवार यानी 15 और 16 मार्च को बैंकों की हड़ताल होगी। पब्लिक सेक्टर के 9 बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इस बार बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि इस साल सरकार 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। एसबीआई ने हड़ताल को लेकर जारी किए गए अपने बयान में कहा कि भारतीय बैंक संघ की सलाह के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। हालांकि हमने इस दौरान ग्राहकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी इसके चलते कामकाज प्रभावित होगा। करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी भाग लेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है। 2019 में पहले ही LIC में IDBI बैंक का अधिकांश हिस्सा बेच चुकी है। इसके बाद फिर से सरकार ने 2 सरकारी बैंकों को एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने को कहा है। इसके चलते अब यूनियंस ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 15 और 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट मामले में इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर सिक्योरिटी पद से हटाए गए DM और SP का किया गया तबादला। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट मामले में चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन ले लिया है। केंद्र चुनाव आयोग ने सेक्रेटरी की रिपोर्ट आने के बाद IPS विवेक सहाय डायरेक्टर सिक्योरिटी को उनके पद से तत्काल हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी DGP के साथ बातचीत करें और जल्द से जल्द एक नए डायरेक्टर की सिक्योरिटी की नियुक्ति करें। केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो Z+ की सुरक्षा का ध्यान दें, लेकिन उनसे चूक हुई, लिहाजा उनके खिलाफ जांच की जाएगी। डायरेक्टर सिक्योरिटी के अलावा आयोग ने पूर्व मेदिनीपुर के SP प्रवीण प्रकाश का भी तबादला कर दिया। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को तगड़ा झटका देकर TMC में शामिल हुए यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर तगड़ा हमला। बोले बंगाल में बीजेपी की हार होगी तो जाएगा देशव्यापी संदेश। ये आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होनी चाहिए, तभी देशव्यापी आश्वासन का संदेश जाएगा। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने बिना किसी पूर्व शर्त के ममता बनर्जी को अपना खुला समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में उनकी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी करेगी। 83 वर्षीय सिन्हा ने कहा कि मैंने ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने के लिए TMC ज्वाइन किया है। वो अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो बंगाल की भी लड़ाई लड़ रही हैं, वो राष्ट्र के लिए भी लड़ रही हैं। बंगाल चुनाव को बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचारित किया है, उससे ये चुनाव अचानक राष्ट्रीय महत्व का चुनाव बन गया है। बीजेपी के पूर्व नेता ने कहा कि इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ममता बनर्जी जीतें और बीजेपी की बंगाल में हार हो जाए। इससे एक राष्ट्रव्यापी संदेश जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या इस बार फिर से TMC की सरकार बनेगी या फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, एआईएडीएमके ने जारी किया घोषणा पत्र, 6 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री, सरकारी नौकरी से लेकर नागरिकता कानून वापसी और दोहरी नागरिकता जैसे किए बड़े वादे। ये आपको बता दें कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने रविवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें हर साल एक परिवार को 6 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। पार्टी के नेता सी पुन्यान ने एक समारोह में इस घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इसके अलावा एआईएडीएमके ने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि वो केंद्र से आग्रह करेगी कि भारत में रह रहे तमिल शरणार्थियों को दोहरी नागरिकता व आवासीय परमिट प्रदान करे। इसके साथ ही पार्टी केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए वापस लेने के लिए भी आग्रह करेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने की बड़ी मांग, बोले ताजमहल का नाम बदलकर राम महल किया जाए। ये आपको बता दें कि यूपी में बलिया की बैरिया सीट से विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ताजमहल का नाम बदलकर राम महल किए जाने की बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा कि ये पहले एक शिव मंदिर था जिसे ध्वस्त करके ताजमहल बना दिया गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस जगह पर आज ताजमहल है वो पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, मुगल काल में इसे तोड़ दिया गया। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार जल्दी ही ताजमहल का नाम बदलकर राम महल कर देगी। यदि आप भी चाहते हैं कि ताजमहल का नाम बदलकर राम महल किया जाए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यदि आप चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो जाए और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार हारे तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।